कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार खत्म हुआ है। 58 नेताओं को मिली है बोर्ड और निगमों में जगह। धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी चेयरमैन, तो वहीं राजीव अरोड़ा राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, डॉक्टर चंद्रभान उपाध्यक्ष विसुका क्रियान्वयन समन्वय समिति, रामेश्वर डूडी राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड। डॉक्टर चंद्रभान की तस्वीर आपने देखी। रामेश्वर डूडी को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड की, तो वहीं महादेव सिंह खंडेला को अध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग, दीपचंद खेरिया को उपाध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग, बृजकिशोर शर्मा को अध्यक्ष राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पंकज मेहता को उपाध्यक्ष राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जुबेर खान को मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं धीरज गुर्जर को राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की जिम्मेदारी दी गई है। विधायक रफीक खान को राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। खिलाड़ी लाल बैरवा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनुसूचित जाति आयोग का। सचिन सरवटे को उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग का नियुक्त किया गया है। मेवाराम जैन को अध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान गौ सेवा आयोग का। सुमेर सिंह राजपुरोहित को उपाध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान गौ सेवा आयोग का। हाकम अली खान को राजस्थान वक्फ विकास परिषद की जिम्मेदारी दी गई है। डूंगर राम गैदर को उपाध्यक्ष बनाया गया है शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का। लाखन सिंह मीणा को डांग क्षेत्रीय विकास मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। जोगिंदर सिंह अवाना को देव नारायण बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। कृष्णा पूनिया को अध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का। सतबीर चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का। पुखराज पाराशर को जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़, जो कि पार्टी के लिए संकट मोचक की भूमिका भी निभाते हैं, जब भी कभी संकट आता है तो सबसे आगे खड़े रहते हैं और मुख्यमंत्री के ये कहें कि बिल्कुल नज़दीकी धर्मेंद्र राठौड़ माने जाते हैं। इनको आरटीडीसी की जिम्मेदारी दी गई है, चूँकि राजस्थान पर्यटन के लिहाज से अपनी एक अहम भूमिका रखता है और एक पर्यटन उद्योग जो है वो कह सकते राजस्थान में सबसे अहम है। अब उसको फिर से उसको उबारने के लिए, कोरोना काल में जो पर्यटन को नुकसान हुआ था उसको फिर से उबारने के लिए जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएंगे, धर्मेंद्र राठौड़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राठौड़ साहब, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया की तरफ से आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप लोगों का तो श्रेय मेरे साथ सदैव रहता है, तो और आप सब लोगों के सहयोग भी चाहूँगा कि जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पे जो भरोसा और विश्वास जताया है। हालांकि ये बात सही है कि कोरोना के बाद में पूरी दुनिया में, भारत में और राजस्थान में भी खास तौर पे व्यापार पे बहुत बड़ा झटका लगा है। बेरोजगारी की दर बढ़ी है, जीडीपी गिरी है, और राजस्थान में बहुत बड़ा संभावना टूरिज्म की है, जिसको सबसे ज़्यादा इस व्यापार में भी सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचा है तो मैं मानता हूं कि टूरिज्म को पहुंचा है। क्योंकि जब पर्यटक आएगा ही नहीं तो न गाड़ी यूज़ होगी, न होटल यूज़ होगी, न हवाई जहाज़ यूज़ होगी, न ट्रेन यूज़ होगी। तो पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का नाम पूरे विश्व के मानचित्र पे है। तो निश्चित रूप से आरटीडीसी को भी कोरोना की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। कोशिश करेंगे, पूरी स्टडी करेंगे कि इसमें क्या और अच्छा किया जा सकता है। ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि जो बदले हुए जो सामाजिक परिवेश है, बदले हुए जो दुनिया की जो ग्लोबल मार्केट है, इसमें हम कैसे आरटीडीसी को सस्टेन कर पाए। आरटीडीसी की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही ऐतिहासिक है। उस हिस्ट्री को और स्ट्रेंथन करें, और जो पैलेस ऑन व्हील है, जिसका नाम पूरी दुनिया में सब जानते हैं, पैलेस ऑन व्हील आरटीडीसी की सबसे सुंदर और सबसे अच्छी ट्रेन जानी जाती है, उसको और बेटर कैसे कर सकें। आरटीडीसी की जो मोटल्स हैं, होटल्स हैं, उनको जो प्राइवेट होटल से कंपटीशन नहीं कर पा रही है, उसके लिए ब्लूप्रिंट बनाएं कि उसको कैसे कम्पिटिटिव रेट पे, क्योंकि आरटीडीसी का लोगो अपने आप में बहुत बड़ा लोगो है, आरटीडीसी का नाम अपने आप में बहुत बड़ा है। तो दुनिया का पर्यटक आए, देश का पर्यटक आए, और वो ही एक ज़माना था कि आरटीडीसी की होटल में
रुकने के लिए लोग लालायित होते थे और ये फक्र से कहते थे कि मैं रुका हूँ तीज में रुका हूँ, मैं गणगौर में रुका हूँ, मैं झूमर बावड़ी में रुका हूँ। तो आरटीडीसी की राजस्थान में जितने होटल्स थे उनको बड़ा फक्र से कहता था। पिछले दिनों से आरटीडीसी के होटल्स की स्थितियाँ थोड़ी कमज़ोर हुई है, उनको अच्छा करें और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है और उनको हम ब्लूप्रिंट बना के बताएंगे कि हम इसको और बेटर कर सकें, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से वो हमको पूरा सपोर्ट करेंगे, तो हम इसको और बहुत अच्छा कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि अंग्रेजी में कहा होता है कि आप कहते क्या है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप करते क्या है ये दिखेगा, काम दिखता है। मुझे जो भी जिम्मेदारियाँ दी मुख्यमंत्री जी ने, चाहे पहले मुझे बिजली निगम की जिम्मेदारी दी, मैंने कोशिश की कि सीड कॉर्पोरेशन का राजस्थान में अच्छा नाम हुआ। मुझे संगठन में जिम्मेदारी दी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं सेक्रेटरी भी रहा। मुझे जो जिम्मेदारी दी, जो जिला दिया, मैंने कोशिश की उसको अच्छे से अच्छा करने का। तो ये धर्मेंद्र राठौड़ जिन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई है और साथ में कहा है कि जो मुख्यमंत्री ने उन पर विश्वास जताया है वो उस पर पहले की तरह खरा उतरेंगे। कैमरामैन संजय के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार यहाँ बहुत लंबे वक्त से था, लेकिन वो इंतजार अब खत्म हो चुका है क्योंकि 44 कैटेगरी में यहाँ पर 58 नाम हैं जो सामने आए हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है और उन्हीं में से एक हैं राजीव अरोड़ा जी जो इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव जी, बेहद अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे जिम्मेदारी को देखते कैसे हैं? मेरे दिल के नज़दीक है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और कांग्रेस की हमारी जो लीडरशिप है श्रीमती सोनिया गांधी का। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। लघु उद्योग के संग मैं लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं समझता हूँ कि कुटीर उद्योग, दस्तकार, हस्तशिल्प का कितना बड़ा महत्व है और राजस्थान में अभी एक निवेश का वातावरण बना है। इन्वेस्ट राजस्थान शीघ्र ही राजस्थान में होने वाला है। उससे पहले ये जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ और मेरे को लगता है कि मैं इसमें काफ़ी योगदान दे पाऊँगा। कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि बड़ी इंडस्ट्री लगे, 2000 करोड़ रुपए की अगर एक इंडस्ट्री लगती है उसकी जगह अगर 2 करोड़ रुपए की 1000 इंडस्ट्री लगें तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। और आप जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, शेखावाटी के विभिन्न शहर हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर कुटीर उद्योग बसे हुए हैं, उससे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो आने वाले समय के अंदर बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, उसका समाधान हो सकता है अगर अच्छी नीतियाँ बने और प्रदेश में रोजगार का सृजन हो सके, एक औद्योगिक वातावरण बने, सरकार अपनी भूमिका निभाए, उसके साथ साथ ट्रेनिंग होए, स्किल ट्रेनिंग होए और निर्यात यहाँ से बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि मैं फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्टर्स का भी अध्यक्ष हूँ और राजस्थान का जो कुटीर उद्योग है उसका सबसे बड़ा योगदान है निर्यात के अंदर, चाहे वो कपड़ा उद्योग हो, चाहे जवाहरात उद्योग हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, ये सब के सब लघु उद्योग के अंदर आते हैं। तो इनसे रोजगार भी मिलता है, देश को जो आवश्यक है विदेश की मुद्रा वो भी आती है एक्सपोर्ट करने की वजह से, और राजस्थान का आर्थिक विकास हो सके, हम एक अग्रणी राज्य की श्रेणी में जाएं, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की जो बात करते हैं वो राजस्थान हो सके, जिसकी अपार संभावना है। तो सर, आपने अपनी प्राथमिकता यहाँ पर बताई। एक आखिरी सवाल यही कि आपने कहा कि आपको उम्मीद नहीं थी कि ये जिम्मेदारी दी जाएगी, ये इस जिम्मेदारी जो मिली आपको, पहली जानकारी किससे मिली, कैसे मिली और आपका पहला रिएक्शन क्या था, क्या महसूस किया? ऑलवेज फर्स्ट इंडिया जो न्यूज़ है, मैं खाना खाने आया हुआ था मेरे परिवार के साथ कहीं पे और मुझे इल्म भी नहीं था। मैं गणेश जी के मंदिर गया, बुधवार का दिन होता है, हमेशा मंदिर जाता हूँ, वहाँ से आया था तो मुझे फर्स्ट इंडिया से सबसे पहले फ़ोन आया कि आपको चेयरमैन बनाया गया। तो मैंने उनको, पहला रिएक्शन मेरा यह था कि मुझे अभी सूचना नहीं है, पहले मेरे को खबर आ जाए उसके बाद बताऊँगा। तो बोले कि हमारे पास लिस्ट है। तो फर्स्ट इंडिया परिवार को हमेशा सबसे आगे रहता है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी जो तत्परता है, जो निष्पक्षता है, जो सटीक तरीके से आप काम करते हैं, जिस तेज़ी से काम करते हैं, उसको बनाए रखें। आपका भी इस फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल का और फर्स्ट इंडिया अखबार का भविष्य बहुत उज्जवल हो, ये मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
बहुत शुक्रिया राजीव जी बातचीत के लिए। तो राजीव अरोड़ा जिन्होंने साफ कहा कि वक्त भले कम है, 1.5-2 साल का है, लेकिन ये गोल्डन डेज जरूर रहेंगे इस निगम के लिए, और जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने दी है, जो भरोसा उन्होंने जताया उस पर वो खरा उतरेंगे। और आने वाला वक्त आम जन भी देखेगा कि इस विभाग को, राजीव अरोड़ा को दिया गया इस निगम को, तो इसकी तस्वीर इन 2 सालों में कैसे बदलती है। कैमरा पर्सन यश के साथ श्वेता मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। लंबे इंतजार के बाद राजनीतिक नियुक्तियां हुई है और नियुक्तियों में जो नाम है वो बसपा से कांग्रेस में आकर सरकार को बचाने वाले विधायकों को भी है। उनमें से एक है जोगेंद्र अवाना, जिनको देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि खुद गुर्जर समाज से आते हैं और गुर्जर समाज के कल्याण की जिम्मेदारी इनको मिली है। जोगेंद्र अवाना हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अवाना जी, लंबा इंतजार लेकिन बड़ी जिम्मेदारी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी और मुझे इस लायक समझा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह काफ़ी लंबे समय से चल रहा था कि भाई बोर्ड की नियुक्तियाँ होंगी, बोर्ड बनेंगे, कब बनेंगे, लेकिन आज उसकी घोषणा हुई। विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे प्रभारी श्री अजय माकन जी का, प्रदेश अध्यक्ष श्री डोटासरा जी, और विशेष रूप से मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये नियुक्ति हुई। क्या लगता है, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा काम करना है, और किस तरह से जो आपको जिम्मेदारी दी है देवनारायण बोर्ड की, एक विशेष कह सकते हैं कि एक टास्क जो आपके लिए रहेगा, किस तरह से सेवा करेंगे आप? देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि 7 तारीख को चिंतन शिविर था और चिंतन शिविर के दिन ही भगवान देवनारायण जी का जन्मदिन भी था। और मैं उस दिन सुबह चिंतन शिविर में माननीय मुख्यमंत्री जी से परमिशन लेके और देवनारायण जी का जहाँ जन्म हुआ था हमारी, मैं समझता हूँ कि आसिंद में गया, वहाँ मैं आशीर्वाद लेके आया। और मैं हमेशा, मेरी तो एक आस्था भगवान देवनारायण जी में रही है। पूरे प्रदेश के जो हमारा समाज है, गुर्जर समाज, उसके साथ साथ अन्य समाजों की भी आस्था भगवान देवनारायण जी में है। और ये जिम्मेदारी मुझे दी है, निश्चित तौर पे जो चीज़ें हैं उनको बारीकी से मैं अध्ययन करके, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा जो फैसला लिया है उस पर मैं पूरी तरह से खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। गुर्जर समाज की मांगें लगातार उठती रही है और मांगों को सरकार ने पूरा भी किया है, और अब वहीं उन्हीं की सेवा करने के लिए आपको जिम्मा भी मिला है। तो ये माने कि आपके माध्यम से गुर्जर समाज को साधा जा सकेगा, उनका कल्याण हो पाएगा? देखिए, मैं विशेष रूप से इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जैसे ही सरकार कांग्रेस की बनी और उसके तुरंत बाद जिस तरह गुर्जरों को आरक्षण 4% माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे गुर्जर समाज के लगभग 73 लोग मारे गए और आंदोलन चला, बड़े लंबे समय तक चला। आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला जी के नेतृत्व में चला, और वहाँ पे 73 लोग मारे गए, यहाँ पे 73 डंडे भी नहीं चले, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आरक्षण दिया हमारे समाज के लोगों को। मैं समझता हूँ कि बहुत सूझबूझ के साथ में जिस तरह सरकार कांग्रेस की काम कर रही है और हमारे समाज के हमेशा हितैषी रही है, और जो चीज़ें हैं जो हम लोगों के संज्ञान में आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आती है, जो हमारे समाज के लोग हमें बताते हैं, उस चीज़ को हम बहुत अध्ययन करके और उसके बाद में बारीकी से सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। और पूरा प्रयास रहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अब जैसे पिछले दिनों अभी 7 तारीख का जन्मदिन था भगवान देवनारायण जी का, समाज के लोगों ने और मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दी कि राजकीय अवकाश होना चाहिए। लेकिन उन दिनों आप जानते हैं कि चिंतन शिविर चल रहा था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में समाज के जो भी सुझाव पूरे राजस्थान भर से आएंगे, और जो समाज के हित में, समाज की जहां उन्नति हो सके, समाज आगे बढ़ सके, जो भी मेरे संज्ञान में आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी तरह जानकारी में डालने के बाद में उनको पूरा करवाने का पूरा प्रयास मैं करूँगा। तो बिल्कुल, देवनारायण बोर्ड के नए चेयरमैन जोगेंद्र अवाना, देर से ही सही राजनीतिक नियुक्ति मिली है, सरकार को समर्थन देने का फल मिला है। अब देखना यह है कि बस इस सरकार के जो 2 साल बचे हैं उसमें इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभा पाते हैं। कैमरामैन संजय के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।